आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x दे रखा है एंड एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अ लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम फलाना टीम का नाम बहुत कुछ दे रखा है। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और फोटो बनाते जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि अपने पास सारा कुछ पैराबोला का अपने पास ग्राफ से बन जाएगा। ये अपने पास पैराबोला है जो कि अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू कैसा है बेटा 4x के बराबर है। वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, तो 4x। ये रहा हमारे पास पैराबोला। इसका अपने पास मिरर इमेज ले लो तो ये रहा पूरा पैराबोला। ठीक है, एक पैराबोला पी, पैराबोला पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी। ठीक है, अब अपने पास पी पॉइंट से क्या बोला गया कि एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया। चलो पी पॉइंट से अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले। ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कौन सा, तो ग्रीन कलर वाला। ठीक है, जो कि अपने पास कौन सा पॉइंट कहला रहा है, तो ये पॉइंट अपने पास एन कहला रहा है, पी एन है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अ लाइन इज थ्रोन द मिड पॉइंट एम। मिड पॉइंट अपने पास कोई मिड पॉइंट है, यहाँ का अपने पास क्या है, एम पॉइंट है। ओके, ठीक है, मिड पॉइंट एन पी एन पैरेलल टू पी एन ऑफ पी एन पैरेलल टू द एक्सिस से मीट्स द पैराबोला एट क्यू। चलो अपने पास क्या बोला गया, एक लाइन है जो कि अपने पास कौन सा लाइन है, तो ये वाली लाइन अपने पास इस पॉइंट से गुजर रही है और ये अपने पास एक्सिस के पैरेलल है। ये हम नहीं करी, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ये किसके पैरेलल है बेटा, एक्सिस के पैरेलल है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो अपने पास अगेन जो मीट कर रहा है वो अपने पास किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये अपने पास क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, इफ y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एन क्यू, ये अपने के पास एक लाइन और है जो कि अपने के पास एन क्यू है। इसका अपने पास y इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी y इंटरसेप्ट दे रखा है इस एन क्यू का 4/3 के बराबर है। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास 0,4/3 के बराबर दे रखा है। से यस और नो, 0, किसके बराबर दे रखा है बेटा, 4/3 के बराबर। क्वेश्चन में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है बे। 0, अपने पास ये क्यू को अपने पास यहाँ पर कर दो, तो क्यू को नीचे ही कर दो ना। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है और 0,4/3 के बराबर है, जिसका नाम अपने के पास क्या लिखा गया, एन क्यू जो है अपने के पास, इसका नाम अपने के पास से पी क्यू एन, इसका नाम आर रख दो। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि इसका अपने पास एम क्यू निकालना है, एम क्यू निकालने हैं या पी एन निकालने, एम क्यू किधर है, तो एम क्यू ये रहा। ठीक है, ये आ गया आर के बराबर। चलो आर से कोई लेना देना नहीं, बस हमें ऐसे नाम रख दिए हैं। यहाँ से अपने पास पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ से 4a इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर, तो यहाँ से a इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 3 के बराबर। तो यहाँ से AT स्क्वायर मतलब अपने पास 3t स्क्वायर और कॉमा अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, तो 2AT 3t के बराबर। किसके बराबर, 3t के बराबर। यस और नो, सॉरी, AT स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2AT के बराबर यानी 6t के बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला पॉइंट बता दो, तो इसका अपने पास x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो 3t स्क्वायर और कॉमा अपने पास आ गया 0 के बराबर। ये वाला पॉइंट बताओ, तो ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है 3 3 6, ये तो खैर अपने पास 3t स्क्वायर ही होगा और कॉमा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 3t के बराबर हो जाएंगे। इसका मिड पॉइंट है यानी ये दोनों बराबर है। यस और नो, जब ये दोनों बराबर है तो बताओ, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ गया। क्यू पॉइंट अपने पास ये एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल अपने पास किस बराबर जाएंगे, ये 3t के बराबर हो गया। जब ये 3t के बराबर हो गया तो 3t इसमें सेटिस्फाई करो, जैसे 3t को इसमें सेटिस्फाई कराओगे y कोऑर्डिनेट, तो किस तरह आ जाएंगे, 9t स्क्वायर के बराबर। यस और नो, इक्वल टू आ गया अपने पास 12x के बराबर, तो x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 9/12t स्क्वायर के बराबर। सॉरी, 9/, किस बराबर, 12 के बराबर, सॉरी 12 के बराबर, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 के बराबर, यानी ये आ गया अपने किस बराबर, 3t स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। यस और नो, ये आ गया अपने पास। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि ये पैराबोला पे है ना, तो 3t आ गया इसका कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया अपने पास 9t स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 12x के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया, हाँ सही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 9/12 के बराबर। से यस और नो, तो ये आ गया अपने पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे अपने पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो बता दो इस लाइन का अपने पास इक्वेशन आ जाएगा। अगर हमारे पास कहीं से t आ जाए तो हमारे पास जो भी पूछा वो आ जाएगा। तो बता दो इसका इक्वेशन बताओ। स्लोप ऑफ अपने के पास क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ क्यू एन इक्वल टू अपने के पास स्लोप ऑफ किसके बराबर, स्लोप ऑफ आर एन बराबर होगा। यस और नो, क्यू एन का स्लोप जो होगा, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, स्लोप ऑफ क्यू एन जो होगा वो अपने पास किस बराबर, स्लोप ऑफ अपने के पास आर एन ही होगा, स्लोप ऑफ आर एन के बराबर। यस और नो, क्यू एन का स्लोप आर एन के स्लोप के बराबर होगा। चलो देख लो, तो क्यू एन का स्लोप किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3t और होल अपॉन में किस बराबर, 3t स्क्वायर और अपॉन 4 और माइनस टाइम्स 3t स्क्वायर के बराबर। यस और नो, इक्वल टू बताओ स्लोप ऑफ आर एन बताओ, तो आर एन आ गया किस बराबर,
3 और माइनस 0 के बराबर और होल अपॉन में माइनस टाइम्स 3t² के बराबर, यह समझो 0 माइनस 3t² के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो यहाँ से अपने पास 3t² कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अपने पास t नहीं आ गया, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बताओ तो 3t और होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने पास ये ऊपर जाएगा 4 के बराबर, यहाँ से आ गया 4/3 के बराबर और मल्टीप्लाइड में 1/-1 के बराबर। हाँ है ना, तो यानी कि अपने पास -1 यहाँ पर डाल दो, यस और नो, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से 4 गया और ये हमारे पास 3 से 3 गया और ये माइनस गया, तो बताओ तो 3t इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर, यानी t इक्वल टू किस बराबर हो गया 1/3 के बराबर नहीं आ गया, t का वैल्यू किस बराबर हो गया 1/3 के बराबर। थोड़ा सा देख लो कैलकुलेशन, पता चले कि अपने पास मोए मोए हो गया, तो t का वैल्यू अपने पास आ गया 1/3 के बराबर। हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो हमारे पास MQ निकालने हैं, वेयर इज MQ, MQ जो होगा वो MQ अपने पास किसके बराबर MQ PN ये सारे निकालने हैं, तो चलो अपने पास t आ गया तो सारे अपने पास MQ किसके बराबर होगा, तो MQ जो होगा वो अपने पास y कोऑर्डिनेट तो सेम है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अपने के पास आ जाएंगे 3t² और माइनस टाइम्स 3t² और अपॉन में किस बराबर 4 के बराबर, तो 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9t² और अपॉन 4 के बराबर, यानी आ गया 9t² 9/4 और मल्टीप्लाइड बाय 1/9 के बराबर, 9 से 9 गया यानी आ गया अपने पास 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करा अपने पास देन NQ अपने पास MQ किसके बराबर जाएंगे 1/4 इज द करेक्ट आंसर, तो पहले ही ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया। अगला अपने पास चेक कर लेते हैं, PN चेक कर लेते हैं, तो बताओ तो PN अपने पास किसके बराबर होगा, क्या पता अपने पास गलत आ गया हो, तो PN वेयर इज PN, तो यहाँ से आ गया अपने के पास PN अपने पास किसके बराबर हो गया, तो PN आ गया अपने पास 60 के बराबर, तो 6 और मल्टीप्लाइड 1/3 के बराबर, ये आ गया 3 दूनी 6 के बराबर, यानी आ गया 2 के बराबर हमारा आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो अपने पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से चीजें कितनी आसान हो जाती है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, आसान सवाल नहीं कर सकते तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।